अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आप सभी के सामने अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये टॉपिक है तबलीगी जमात के खिलाफ फैलाया हुआ जहर। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतने भड़काऊ जो है वो हेडलाइंस के जरिए लोगों में आपसी भेदभाव फैलाने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, एक कह लीजिए एक कम्युनिटी के खिलाफ। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स दोनों में आपसी प्यार खत्म हो गया था। मुस्लिम्स को इतना डिग्रेड और उनकी इमेज को इतना खराब किया गया, उनकी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई ताकि लोग आपस में एक दूसरे से बचें, डरें, क्योंकि माहौल ही इस तरह का था। अच्छा, क्या हुआ था कि पूरी दुनिया में जो है कोविड-19 आया, कोरोना आया। तो कोविड-19 जब आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। एक एक करके कंट्रीज जो थी वो इसकी चपेट में आ रही थी और सभी कंट्रीज अपनी सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए अपनी कंट्रीज में कुछ रूल्स रेगुलेशंस सेटअप कर रहे थे। तो इंडिया के अंदर 25 मार्च को 2020 में लॉकडाउन लग गया। लोगों को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन क्या होता है। पहली बार ऐसी सिचुएशन देखी। लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे। किसी की शादियां थी, किसी के कोई फंक्शंस थे, कोई कहीं गया हुआ था, कोई देश कोई विदेश, इस तरह की लोग जो है वो इधर उधर थे क्योंकि नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन अचानक से सब कुछ हो गया, किसी को थोड़ी ना पता था। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे कि सब लोग एक इधर से उधर गए हुए थे, इसी तरह से हमारी कंट्री के अंदर दिल्ली मरकज में निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात का मुख्यालय है। यहाँ पर लगभग लगा लीजिए 9,000 से भी ज्यादा, 9,000 से भी ज्यादा लोग देश और विदेश से आकर अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ अच्छे काम कर रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे। वो लोग वहां भी इकट्ठा हुए थे। अब लॉकडाउन लग गया, सब लोग एक साथ फंस गए। तो हमारे मीडिया ने, जबकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री फेस कर रही थी, पूरी दुनिया फेस कर रही थी, हमारी मीडिया को ये चीजें चलानी चाहिए थी कि हमारी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर फैसिलिटीज है या नहीं, हमारी गवर्नमेंट किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगी, हमारी गवर्नमेंट किस तरह से इस महामारी से बचेगी, या हमारी गवर्नमेंट के पास बेड, हॉस्पिटल, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डॉक्टर्स और प्रॉपर किट एंड ऑल और बाकी सारी जो सहूलियतें हैं वो देने के लिए है नहीं, राशन पानी है या नहीं है, या किस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस डिजीज, इतनी बड़ी महामारी को जो पूरी दुनिया झेल रही है, इससे किस तरह से टैकल करेगी, किस तरह से निकलेगी। ये हमारी मीडिया ने दिखाना जरूरी नहीं समझा। उसने समझा क्या, दूसरी तरफ माइंड डाइवर्ट करना। वो था मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ भड़काने का काम। जब इतनी बड़ी डिजीज से, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से पूरी दुनिया अलग अलग तरीकों से निकलने का ट्राई कर रही थी, तो हमारा मीडिया क्या कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों के खिलाफ और तबलीगी जमात के खिलाफ भड़काऊ हेडलाइंस चला रहा था। ये हेडलाइंस इतनी इनएप्रोप्रिएट थी, इतनी बेकार, इतनी भद्दी कि दूसरी कम्युनिटी के लोग हमारे लिए एक अलग जहनियत लेकर आ रहे थे कि मुसलमान बहुत बुरे हैं या मुसलमान जो है वो कोरोना फैला रहे हैं। इतने बुरे बुरे हेडलाइंस के जरिए लोगों का माइंड डाइवर्ट किया गया, लोगों को मैन्युपुलेट किया गया। हमारी मीडिया आज कहाँ है? मैं पूछती हूँ, वो पत्रकार, वो संपादक, वो मीडिया कर्मी और वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के मालिक जो इतना चिल्ला कर तबलीगी जमात को ब्लेम कर रहे थे, वो आज कहाँ है जब तबलीगी जमात के ऊपर लगे हुए सारे केसेस, सारी FIRs और सारी चार्जशीट रद्द कर दी गई हैं। वो सब लोग अब क्यों नहीं बोलते हैं? अब ये मुद्दा, ये जो केस का एंड का डिसीजन आया है कोर्ट का, वो एक छोटे से कॉर्नर में कहीं न्यूज़पेपर में आपको हल्की से कोने में दिख जाएगा, दुबका हुआ, छुपा हुआ। ये अब इतनी बड़ी हेडलाइन बनकर क्यों नहीं आता है कि जमात के ऊपर लगे हुए सारे एलिगेशंस रद्द कर दिए गए हैं, डिसमिस हो गए हैं? नहीं जी, क्योंकि हमारी मीडिया के पास उस वक्त काम क्या था, लोगों का ध्यान गवर्नमेंट की फैसिलिटीज और गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, नहीं कर रही है, या किस तरह से गवर्नमेंट इस बीमारी से, इस महामारी से टैकल करेगी, इसकी तरफ से हटाकर उनका ध्यान, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया, आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का। ये हमारी मीडिया बहुत अच्छे से कर लेती है। मार्च और अप्रैल में इतनी भड़काऊ हेडलाइंस आ रही थी 2025 में, किसी को नहीं पता था। तो बजाहिर बात है कि जो जमात थी, तबलीगी जमात में आए हुए लोग दिल्ली मरकज में लगभग बहुत बड़ी सैकड़ों की तादाद में लोग, 9,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर शामिल हुए थे। किसी को कुछ नहीं पता था हालात क्या होने वाले, हालात क्या हो गए थे। सब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए थे। ऐसे ही लोग अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस करने के लिए मरकज में शामिल थे, देश और विदेश से। वो सब लोग फंस गए। उस वक्त चल रहा था क्वारंटीन का जो है दौर, क्वारंटीन कर लेते थे 14 डेज के लिए। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने इन सब लोगों को, 9,000 लोगों को क्वारंटीन कर लिया, विच इज गुड, क्योंकि इन सब की कंडीशन देखनी थी कि कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो उसे मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। लेकिन नहीं, हमारी मीडिया ने ये सब, इससे ज्यादा उनको इंपॉर्टेंट लगा आपसी भड़काऊ जो हेडलाइंस चलाना कि जमात जो है वो है कोरोना की ड्राइवर। ऐसे सनसनी वाले जो है हेडलाइंस पूरी मीडिया हमारी दिखाती थी, जो कि उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ा। लोगों के खिलाफ एक दूसरे को करा गया। जो लोग इतनी मोहब्बत से, हमारी कंट्री, सभी धर्मों को मानने वाली हमारी कंट्री, हर धर्म के लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, हर भाषा के लोग, हर कल्चर के रीति रिवाज के लोग, सब एक दूसरे से मोहब्बत से रहते थे। लेकिन कोरोना के आने के बाद लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ
भड़काऊ चीजें भड़ी गई, एक दूसरे की इमेज डाउन की गई, और मुस्लिम कम्युनिटी को तो सबसे ज्यादा इस इंसिडेंट के बाद लॉस हुआ कि उनकी इमेज को डिग्रेड किया गया और मिस इन्फॉर्मेशन उनके खिलाफ फैलाई गई। जब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस, अब इस दौर में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा जी ने तबलीगी जमात के 70 सदस्यों के खिलाफ जितनी भी FIRs थी और 3000 पन्नों की चार्जशीट को डिसमिस कर दिया है, यानी कि अब उनके ऊपर जितने भी लगे हुए आरोप एलिगेशन थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। तब मीडिया इस चीज को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं कर रहा है, बल्कि छोटे से कॉर्नर में एक कॉलम में न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी, आंखों से ओझल भी हो जाएगी। मार्च और अप्रैल के महीने में दिल्ली पुलिस ने 900 से भी ज्यादा लोगों को पकड़कर जो है क्वारंटीन में डाल दिया था, जैसे मैंने आपको बताया है, जिसमें कि देश और विदेश से लोग शामिल थे। जो कंट्री के ही हमारे नेशनल से, इंडियन सिटीजन से, वो तो अपनी जगहों पे चले गए, अपनी जगह अपने घरों पर चले गए, लेकिन जो विदेशी थे उन्हें बनाया गया बलि का बकरा, और उनको जो है वो 14 डेज के बाद, 20 पीरियड के बाद भी अलग क्वारंटीन किया गया। इस पर एडवोकेट आशिमा मंडल, जो कि तबलीगी जमात का केस लड़ा है, जिन्होंने और तबलीगी जमात के ऊपर जितने भी एलिगेशंस हैं उन्हें खत्म करवाया, आशिमा मंडल ने इस पर क्वेश्चन रेज किया, तो दिल्ली पुलिस ने रातों रात इन सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। 955 लोगों के खिलाफ 48 चार्जशीट जो है वो उनके पास 2 रास्ते थे जो देश से रिलेटेड थे उनके पास, तो समझ लीजिए वो हमारे देश में रहेंगे तो उन्हें केस लड़ लेंगे, लेकिन जो विदेशी लोग, तो उनके लिए कितनी मुसीबत होगी कि वो एक कंट्री में रहे, अलग कंट्री में अपने घर बार को छोड़ के। पता नहीं ये पेंडेमिक कितनी बड़ी महामारी है, कितने साल चलेगी, कब लॉकडाउन जो है वो खत्म होगा, या किस तरह से चीजें टैकल होगी, उनकी फैमिली किस तरह से है। तो उन लोगों के सामने 2 चीजें रखी गई कि वो भारत में रहकर ही केस लड़े, या फिर वो कुछ अमाउंट देकर, फाइन देकर अपने केस को कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से जा सकते हैं। तो जो लोग केपेबल थे, जिन लोगों ने इस चीज को सही समझा, वो लोगों ने फाइन दिया और वो लोग जो है अपनी कंट्री के लिए एयरपोर्ट पे चले गए। लेकिन उनको वहीं पर उनके खिलाफ और भी चीजें दिखाई गई कि उन्होंने जो है वो दिल्ली पुलिस के रूल्स को वायलेट किया है, और वो लोग जो है कहीं और जाकर रहे हैं। जब तबलीगी जमात हो या मुस्लिम जमात जब होती है ना, तो जो फीमेल होती हैं जमात के अंदर जो शामिल होती हैं, वो औरों के घरों पे जाकर ठहरती हैं औरतें, क्योंकि मस्जिद में नहीं ठहर सकती हैं। हमारे रूह को पनाह देते हैं, मस्तूरात की जमात जिन्हें कहा जाता है। तो जिन लोगों ने लेडीज को अपने घर में पनाह दी थी, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ ही FIR कर दी, जबकि किसी भी FIR में कोई भी लीगल मेडिकल चेकअप्स या फिर कोई भी बंदा जो था वो कोरोना बीमारी से त्रस्त नहीं था, किसी को भी ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके खिलाफ भी केस चलने लग गया, उनके खिलाफ भी FIR बन गई कि आपने जो है दिल्ली पुलिस के रूल्स को वायलेट किया है, आपने इन्हें पनाह दिया, इन्हें शेल्टर दिया है। सोचिए, उन्होंने वेलकम किया था, ठीक है। जब वो इस कंट्री में फंस गए तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो अपने कहीं ना कहीं तो औरतें ठहरेंगी ही। तो इस बात पर जो है वो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भी FIR कर दी। क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तबलीगी जमात के 70 मेंबर्स के खिलाफ FIR और 3000 पन्नों की चार्जशीट को रद्द कर दिया है और इसे डिसमिस कर दिया है। तो मीडिया कुछ भी शोर नहीं मचा रही है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है कि भाई जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग थे उनके खिलाफ जितनी भी चार्जशीट थी, 72 लोगों के खिलाफ जो भी चार्जेस लगे थे वो खत्म हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको यहाँ तक तो जो है मेरा सारा पैटर्न समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मीडिया की इस प्रोपेगेंडा से, इस हेट से, जो बड़ी बड़ी खतरनाक सी डेंजरस हेडलाइंस थी कि कोरोना बन गया है, जमात बनी कोरोना का ड्राइवर, इस तरह के भद्दे कमेंट्स से जो था वो सोसाइटी के अंदर क्या क्रिएट हुआ, हेट क्रिएट हुआ, एक दूसरे से डर का माहौल क्रिएट हुआ, सामने आई। इससे क्या हुआ, सिर्फ कम्युनिटी में हेट फैला, सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ। जब ये हेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग आपस में एक दूसरे से डरने लगे। कोई अगर किसी के यहाँ वर्कर होता था मुसलमान, तो वो उस बंदे को नौकरी से हटा दिया। और वैसे भी उस वक्त इतनी बुरी सिचुएशन चली थी कि सब जॉबलेस हो गए थे, सब अपने घर में एक जगह दूसरी जगह छुपे हुए थे, जो बिना बात के उनको जो है परेशान किया गया। अब इतना ज्यादा हेट फैलने के बाद, मीडिया में इतना ज्यादा हेट आने के बाद, यहाँ तक कि एक इंसिडेंट तो ऐसा होता है कि एक जो बंदा था उसके यहाँ पर कोई वर्कर था, वॉचमैन इस तरह की कोई पोस्ट पे था, तो उसने अपने वॉचमैन के खिलाफ ही जो है वो मीडिया वहां पर पुलिस में FIR कराने चला गया कि तबलीगी जमात से मिलकर आया था, मतलब कुछ अरसा पहले, तो शायद इसको कोरोना हो और ये भाई इतना खतरनाक है सोसाइटी के लिए। सोचिए, इस तरह से लोगों में हेट फैल गया। लोग ऐसे नहीं थे, मीडिया के इन भड़काऊ हेडलाइंस के जरिए लोगों के जहन में ये चीजें पैदा हुई कि मुसलमान जो है वो कोरोना फैलाते हैं। ऐसे ऐसे वीडियोज जो है वो उस पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाए जाने लगे। थूकने वाले मुसलमानों के, टोपी पहने हुए कोई बंदा है, वो वीडियोज, वो सारी जो क्लिप्स थी, अभी उनकी जो है वो
तहकीकात की गई तो वो सारी पिछली पुरानी और फेक वीडियोस थी, उनका कोई भी जो है वो सर पैर नहीं था। वो सब कुछ कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में है, डिसमिस कर दिया गया है। अच्छा, ये सब हेट फैलने के बाद जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की कि ये जो मीडिया संस्थान है, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इतने भड़काऊ सांप्रदायिक जो है टिप्पणी किसी एक कौम के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपील की कि ऐसे मीडिया संस्थानों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इनके अगेंस्ट कि ये किसी कम्युनिटी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी और बेबुनियाद चीजें लगा रहे हैं, आपस में माहौल खराब करवा रहे हैं। तब जाकर ये मीडिया संस्थान जो थे, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक शांत हुए। और आंकड़े इस तरह से दिखाते थे कि मुस्लिम जो है वो ज्यादा ये सब चीजें फैला रहे हैं। मुस्लिम लोगों को उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई, जब वो इन केसेस में जो है उलझ गए, उन्हें जॉब लेने में प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जब हम कहीं जॉब लेने जाते हैं तो हमें पहले ही, क्योंकि एक क्रिमिनल केसेस होते हैं, जब क्रिमिनल केस किसी पर लग जाता है तो वो जॉब लेने जाएगा तो पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उस पर इस बेस्ड का ये वाला चार्जेस वाला क्रिमिनल केस लगा है। उनके पासपोर्ट्स रिन्यू होने में उन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। उन्हें कुछ लोग इतने सीनियर सिटीजन थे कि कोर्ट आने जाने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सीनियर सिटीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम ही होती है। और इतने ज्यादा सोसाइटी में हेट का सामना करना पड़ा, जो अभी तक भी हमारी लोगों को सामना करना पड़ता है। सब कुछ झूठ निकला, किसी भी चार्जशीट में मेडिकल प्रूफ्स थे ही नहीं, सारा कुछ बेबुनियाद था। विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है विदेशियों के ऊपर सारी एफआईआर रद्द कर दी हैं। और विदेशी फिलीपींस, तंजानिया, यूक्रेन, इस जगह बहुत दूर दूर इलाकों से विदेशी आए थे मरकज में और तबलीगी जमात के प्रोग्राम में। और तो इन लोगों को जो है वो सारी की सारी इन पर से एफआईआर हट चुकी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ। और आप देख सकते हैं उस वक्त इतना बुरा दौर था कि हम सभी को पता है कि लोग सोशली और इकोनॉमिकली कितना जो है वो लोगों के साथ बुरा फील हो रहा था। क्योंकि जो लोग अपर मिडिल क्लास हैं वो लोग तो फिर भी सर्वाइव कर रहे थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज तो बहुत ज्यादा परेशानी में थी। जब काम ही नहीं था, लोगों का काम बंद हो गए थे, तो खाएंगे कैसे। एक शहर से दूसरे शहर पलायन की जो है वो स्थिति पेश आ गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है मुंबई से इतनी दूर पैदल जो है वो चल रहे थे और अपने घर आने में भुखमरी की हालत पैदा हो गई थी। मीडिया इन सभी को जो है वो इन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट ना करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जमात के ऊपर पॉइंट करना, मुसलमानों के ऊपर पॉइंट करना, आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, ऐसे कामों में व्यस्त था। ये है हमारी मीडिया का असली चेहरा, जो अब ये पॉइंट्स जो हैं सारे के सारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। सारी एफआईआर रद्द हो गई हैं इन 72 लोगों के खिलाफ और सब कुछ 3000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो बिल्कुल डिसमिस कर दी गई है। तो अब कुछ भी नहीं शो किया जा रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा जी, आप लोगों के जहन में भी ये सवाल आते होंगे या फिर इस पॉइंट से लेकर आप लोगों के राय क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय जरूर मेरे से साझा करें, शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर से लाइक करिए। कुछ ना कुछ कमेंट लिख कर जाइए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए एटलीस्ट, और चैनल को ज्यादा शेयर करें। हाफिज।